एक बड़ी खबर राजौरी से और एक शर्मनाक खबर राजौरी से। एक स्कूल के टीचर को बुक किया है पास्को एक्ट के अंदर। ये टीचर का नाम आसिफ कुरैशी है और साज के स्कूल में ये तैनात था। डिवीजन थाना मंडी बताया जा रहा है। इस टीचर ने तकरीबन 5th क्लास से लेकर अप टू 12th क्लास की तमाम बच्चों को स्कूल के अंदर परेशान करके रखा हुआ था। सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट और उसके साथ साथ गंदगी, गलीज बातों का इस्तेमाल करना। और इसी ज़िमन में राजौरी पुलिस ने इस टीचर को बुक किया, FIR रजिस्टर्ड हुई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पॉजिटिव रोल है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जो राजौरी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, उनकी जो लीगल एडवोकेट हैं शिवांगी कांत मैम, उनका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है। मैडम ने इसमें जो है वो वक्ती तौर पुलिस को रिक्वेस्ट की और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपील करते हुए इस टीचर को बुक करवाया है। ये गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसे बुक किया गया है सेक्सुअल अब्यूज़ एंड हरासमेंट। जो गर्ल स्टूडेंट है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की, ये टीचर पोस्टेड था गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल साज में, थाना मंडी सब डिवीज़न में। और अभी से जो है वो अटैच कर दिया है सुंदरबनी स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। जब ये मामला स्कूल एजुकेशन के सामने आया, एज पर ऑफिशियल कंप्लेंट जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के इस टीचर की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। और उसके बाद स्कूल के टीचर को जो है वो इन तमाम इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए FIR लॉन्च किया और उसकी तब्दीली भी की है। इसी ज़िमन में जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस मैटर को इस मैटर में सख्त रवैया अख्तियार करते हुए FIR तो रजिस्टर्ड कर दिया है पुलिस स्टेशन थाना मंडी के अंदर और अक्यूज्ड को बुक भी किया और अरेस्ट भी कर लिया है। जो वहाँ की CWC की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एडवोकेट हैं शिवांगी कांत मैम, उन्होंने इस मामले में FIR रजिस्टर्ड करवाया। FIR नंबर 129/2023U/S8/12 पास्को एक्ट के अंडर और थाना मंडी के अंदर ये कंप्लेंट जो है ये दी गई थी पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी राजौरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने भी इसमें बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के इस यूनिट ने विक्टिम से मिलने की कोशिश की, जो बच्चे हैं उनसे मिले, उनकी काउंसलिंग की और उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें पुलिस के सामने रखी। और SSP राजौरी ने भी इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने भी इस बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कानून का सहारा लेते हुए इस वेशी सिफत, दरिंदा सिफत टीचर के खिलाफ कार्रवाई किया, जिसका नाम अशरफ कुरैशी है, जिसने फिजिकली और वर्बली अब्यूज़ कर रहा था पिछले 1 साल से। हालांकि इसमें तकरीबन 20 बच्चों के आसपास बच्चों ने जो है वो कंप्लेंट्स दी हैं और उनमें से 12वीं जमात की एक बच्ची बिल्कुल डिप्रेशन में है, ट्रॉमा में है और वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेंशन के अंदर है। अब इसमें थर्ड पार्टी के कुछ बड़े लोग जो हैं वो मुलविस होकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अप्रोच कर रहे हैं कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लें। कुछ ऐसे भी थर्ड पार्टी से लोग मिलकर जो है वो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इवन कि एक स्कूल की स्टूडेंट के घर पे कुछ लोग पहुंच गए और उसके वालिद से उस बच्ची को जो है वो डांट पड़वाई। और कहीं ना कहीं जो स्कूल का स्टाफ है वो भी उस अशरफ कुरैशी का एक साइड ले रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो वो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जब इंसाफ की बारी आई तो अब इन स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश की जा रही है। और दबा कौन रहा है? कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल के स्टाफ के कुछ जो लोग हैं वो, और कुछ बड़े चेहरे जो अलग से यानी कि साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो CWC हो, चाइल्ड वर्किंग कमेटी के लोग हों या वो स्टूडेंट्स हों। तो आप समझ सकते हैं कि जब इंसाफ किसी को मिल जाता है या इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है तो फिर कई सारी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। शायद उनमें से कुछ मुश्किलात ये भी हैं। खैर ख़वातीन और हज़रात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राजौरी का जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग की और इस वेशी सिफत, दरिंदा सिफत इस टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। जो एडवोकेट हैं, जो लीगल वहाँ के एडवोकेट हैं शिवांगी मैम, उनका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। उन्होंने इन बच्चों की जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग की और उनकी वजह से ही FIR रजिस्टर्ड हुआ है। अगर वो वक्ती तौर आवाज़ बुलंद ना करती तो शायद ये FIR रजिस्टर्ड ना होता, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, स्टैंड लिया और इन बच्चों को जो है वो इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद की कोशिश की। और फिर बाद में काबिल इज़्ज़त इस मैम की इस
अप्रोच की वजह से, इस स्टैंड की वजह से इन मासूम से बच्चों को आज जो है वो इंसाफ मिल रहा है। खैर, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह ईमानदार ऑफिसरान की बहुत ज़रूरत है। अगर इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की है तो गरीब और मोहताज बच्चों का इंसाफ यकीनन तौर पर मिलना चाहिए और ऐसे ही दरिंदा सिफत टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।